नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले की नदियों में इन दिनों वंशिका ग्रुप ताबड़तोड़ अवैध उत्खनन कर रहा है और नदी नालों के स्वरूप बिगाड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। साथ ही ग्रुप लीज के माध्यम से वैध की आड़ में 3 सैकड़ा ट्रकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर रेत बेच रहा है, जहां सोने के भाव रेत बिक रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये कारोबार तब फल फूल रहा है जब सूबे के मुखिया अवैध कारोबार पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए संकल्पित हैं। आपको बता दें कि जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां की 70% आबादी खेती से ही जीवन यापन करती है। नरसिंहपुर विधायक के गुर्गों ने जिले की नदियों की धार रोक कर उन पर बाकायदा सड़क बना ली है और अंधाधुंध खनन और परिवहन को अंजाम दिया जा रहा है। उन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। वहीं इस मामले में कलेक्टर से जब सवाल पूछा गया तो कलेक्टर ने जवाब देने से मना कर दिया, जिससे साफ होता है कि प्रशासन की सहायता से ही कंपनी अवैध खनन का खेल खेल रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन को रोकने के लिए लोगों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया और प्रशासन को अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए लगातार जगा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ मुनीर जुड़ चुके हैं। मुनीर, किस तरह से पूरे अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है? माफियाओं का नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है? क्या प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, कलेक्टर ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। और क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? अब जी सोनू जी, मैं आपको बता दूं कि शहडोल में जब से ये वंशिका ग्रुप की कंपनी जो है रेत का खनन का काम कर रही है, इन्होंने शुरुआती दिनों से ही वैध की आड़ में अवैध खनन करना चालू कर दिया। शुरुआत के दिनों में कंपनी को खनिज विभाग के अधिकारियों ने सूचित किया था कार्रवाई के माध्यम से। तो फिर उनकी गाड़ियां जब्त हुई, जिसमें से पोकलेन मशीन और ये अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई, जिसमें प्रकरण भी बनाए गए। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय जब से यहाँ पदस्थ है सत्येंद्र सिंह जी, तब से ये कार्रवाई की जगह जो है इनको छूट देते जा रहे हैं। अभी साधना न्यूज के लिए अपन ने उनसे एक बाइट चाही थी कि साधना पूरी खबर को कवरेज किया हुआ है। रोहनिया एक खदान है जहाँ पे रेत है ही नहीं। रोहनिया की टीपी से अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है, उसकी आड़ में दूसरी जगह लीज से हटके जो है खनन किया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं रेत के मामले में साधना को मैं कोई बाइट नहीं दूंगा। इसके अलावा कोई आपके पास मुद्दा हो तो बताइए। तो इससे साबित हो जाता है कि रेत खनन को लेके जिला प्रशासन यहाँ क्या कार्रवाई कर सकता है। मुनीर, एक सवाल यहाँ यह बनता है कि कलेक्टर इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण है, इस कारण से कलेक्टर मामले से बचते नजर आ रहे हैं? इसमें कोई जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि खबर ये भी आ रही है कि जिला प्रशासन के साथ साथ सत्ता के गलियारों से खबर ये है कि बीजेपी के कुछ कटाकथित नेता जो है इस कारोबार में उतर गए हैं और 3 से 4 तहसीलों का काम जो है इन्होंने अपने मंडल के अध्यक्षों और सारे लोग को उतार दिया है। और इनकी सतह पे जो कारोबार जो हो रहा है उसी के कारण जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी की शीर्ष के नेताओं ने कहा है, सूबे की मुखिया ने भी कहा है कि माफिया राज खत्म होगा, लेकिन यहाँ तस्वीर बदली है। दोनों जी, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुनीर। तो जिस तरह से अवैध खनन लगातार चल रहा है, माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय है और जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि बीजेपी नेताओं का संरक्षण भी माफियाओं को है। यही वजह है कि प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो जिले के मुखिया होते हैं, कलेक्टर, वो तक मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं ना और कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। ना तो वो सवालों के जवाब दे रहे हैं और ना ही माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि माफियाओं पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी है। जिला प्रशासन भी सहयोग उनका कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर नदियों से खुलेआम अवैध रेत उत्खनन की जा रही है। तो तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही, लगातार नदियों से अवैध डंपर जेसीबी की मदद से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आए दिन लाखों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम माफियाओं को किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उस पर प्रशासन चुप्पी साध लेता है, नेता चुप्पी साध लेते हैं और राजनीतिक संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से
नदियों से खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो लगातार अवैध उत्खनन के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में खुलेआम माफिया सक्रिय हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, खुलेआम यहां पर राजनीतिक संरक्षण के नाम पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, यहां तक कि कलेक्टर तक ने मामले से पल्ला झाड़ दिया और कार्रवाई से इनकार कर दिया। देखिए, मैं प्रदीप सिंह जिला कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कलेक्टर महोदय को 28 तारीख को ज्ञापन दिया था और उनसे मांग किया था कि अवैध उत्खनन में सत्ता और प्रशासन दोनों की मिलीभगत चल रही है और जिस तरीके से माइनिंग ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी संरक्षण दे रखे हैं और भाजपा के संगठन के मुखिया हमारे जिले के पूरी तरह से इस अवैध कारोबार में इन्वॉल्व है। मैं पूरी तरह से कार्रवाई की मांग किया, पर सत्ता और संगठन का यहाँ इतना जबरदस्त खेल चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ अपने भाषण में कहते हैं कि मैं अवैध माफियाओं को जो है तो गाड़ दूंगा, लेकिन शहडोल जिले में खुलेआम जो है माफियाओं का खेल चल रहा है और भाजपा संगठन का मुखिया यहाँ इस खेल में शामिल है। बिल्कुल। तो मेरी केवल ये कहना है, मांग है कि इस जहां जहां ऐसे अवैध कारोबार हो रहे हैं उन जगहों पे वहां के एसपी, कलेक्टरों को तत्काल बदला जाए। ऐसे भाजपा के जहां संगठन के मुखिया इन्वॉल्व है वहां संगठन आखिर कर क्या रही है? अगर सत्ता में रह के अवैध कारोबार को बढ़ावा देना है तो मैं कांग्रेस की तरफ से भाजपा की निंदा करता हूं। मैं खुद अवैध इस उत्खनन के संबंध में मैं पदयात्रा का आयोजन 25 किलोमीटर का किया है, हरहासोन घाट से कलेक्टर कार्यालय तक का, और वो आयोजन मैं प्रदेश कार्यालय अपने भेजा हूं। उसकी अनुमति मिलते ही मेरा 26 जनवरी के बाद डेट डिसाइड होगा और मैं अवैध उत्खनन के खिलाफ पदयात्रा करूंगा और बड़े जनमानस के साथ करूंगा। और इसका जब तक ये अवैध खनन नहीं बंद होगा तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन अवैध उत्खनन तो पिछले कई दिनों से चल रहा है प्रदीप जी, आपने प्रदर्शन भी किया, पदयात्रा की, इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। अब आप मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर एसपी का तबादला किया जाए, तो क्या कलेक्टर एसपी का तबादला ही क्या एकमात्र साधन है अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए? आप मानते हैं क्या जो दूसरे ब्यूरोक्रेट चाहेंगे वो भी उसी तरह से काम करते हैं? क्योंकि कई बार तबादले हो चुके हैं, जिला कलेक्टर कोई ये नए तो आए नहीं है, जो इनके ही शासन में या सरकार के शासन में या इनके नेतृत्व में संरक्षण चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है। इससे पहले भी उत्खनन होता रहा है। देखिए, अवैध खनन को लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है तो विरोध करती रही है और करती रहेगी, लेकिन जब से ये भाजपा का शासन आया है अवैध कारोबार इतना बढ़ गया है। अभी आपके सबसे बड़ी दिक्कत जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं, गांव में 1.5 लाख रुपए अब गरीबों को मिलता है शासन से आवास बनाने के लिए। रेत जो 500 रुपए ट्राली था वो आज 4000 रुपए ट्राली, 3000 रुपए ट्राली, दूरी के हिसाब से ये बिक रहा है। गरीब जो है तो प्रधानमंत्री की आवास नहीं बना पा रहे हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 25 घन मीटर प्रधानमंत्री आवास योजना वालों को जो है तो मुफ्त में रेत देने का ऐलान किया था, उस योजना को भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। तो मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने आवास बन रहे हैं उनको 25 घन मीटर जो है तो रेत मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए, तभी जो है तो इनका घर बन पाएगा, या नहीं तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से जो गंदा खेल हो रहा है अवैध कारोबार के माध्यम से, मार्केट में हर व्यक्ति परेशान है इस रेत से, घर बनाना मुश्किल हो गया है लोगों का। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी। तो जिस तरह से जिले में और प्रदेश भर में अवैध उत्खनन चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, नकेल कसनी चाहिए, और इसके लिए राजनीति को पहल करनी होगी, क्योंकि राजनीति के तहत ही पूरा सिस्टम काम करता है और राजनीतिक दबाव के कारण ही जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नदी से खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है और माफियाओं का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी आपका।